Hello dear friends, good morning. Today I will teach you the future continuous tense, भविष्य काल क्रमागत कंटिन्यूएशन में वाक्य. ओके, लेसन नंबर 10, टाइप नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, साधारण वाक्य. आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ द सेंटेंसेस इज लाइक दिस. जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा और रही होंगी, लाइक ये लगा रहता है, तो वो वाक्य साधारण वाक्य इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं. ओके, नोट, इस तरह के वाक्यों के अंत में यानी वाक्यों में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट लाइक आई और वी के साथ में हमेशा शैल बी का प्रयोग करते हैं, शैल बी का प्रयोग करते हैं. एंड सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट यू एंड थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स ही, शी, इट, दे एटसेट्रा, उनके साथ में हम हमेशा विल बी का प्रयोग करते हैं, विल बी, राइट. तथा वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ते हैं. द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ते हैं. आई मीन टू से टू यू, यानी द एंड ऑफ द वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, बी एड द वर्ड आईएनजी इन द वर्ड वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म. ओके, like this I am putting you some example. Now please pay attention please. जैसे वह तेज दौड़ रहा होगा तो he will be running fast. And second example, हम आपके साथ जा रहे होंगे, we shall be going with you. These are affirmative type of sentences, साधारण वाक्य हैं ये. ओके, तो इस तरीके से इन वाक्यों का हमारा रूल बनता है. यू प्लीज अटेंशन टू सी हियर रूल इन इज फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी, एनी वन ऑफ देम. आइदर इन केस ऑफ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई ओ बी, देन वी विल यूज द वर्ड शैल बी. इन केस ऑफ द सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन यू or third person subjects like he, she, it, they etc. whatsoever is there in the sentence is given, तो उसके साथ में हम will be का प्रयोग करते हैं. we will use the word will be, helping verb will be. okay, plus क्रिया के अंत में ing, first form of verb with ing. okay, not in second or third form but first form of verb ing plus object plus etc. okay, so now I am putting some examples please. Example number 1 like this, you understand me. हम संगम पर नहा रहे होंगे. be, though the subject is be first person subject, then I have used the word shall be सहायक क्रिया, helping verb सहायक क्रिया shall be, यानी be shall be taking bath इन द संगम. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, मैं तुम्हें क्रिकेट खेलने के लिए एक गेंद दे रहा हूंगा. ठीक है, यहां भी सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई है, इसके साथ में भी शैल बी का ही यूज करेंगे. आई विल यूज शैल बी ऑल्सो विद दिस सब्जेक्ट आई बिकॉज ऑफ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट. दैट्स व्हाई इसका ट्रांसलेशन इस तरह होगा कि आई शैल बी giving you a ball to play the cricket, right? Now there is third example, वह एक गाना गा रही होगी. The subject here in the sentence वह, that is female, she, ये थर्ड पर्सन है सब्जेक्ट. that's why will be word यानी सहायक helping verb will be is used. okay, right? तो वह एक गाना गा रही होगी. she will be singing a song. she will be singing a song. now next example,
आप रविवार को गीता पढ़ रहे होंगे। इट इज सेकंड पर्सन यू, दैट्स वाई द वर्ड हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड। यू विल बी रीडिंग द गीता ऑन संडे। द वर्ड the is used before of the Gita because it is one and unique in the word. That's why the जो आर्टिकल है उस किताब गीता के पहले रखा जाता है। ए एंड दी आर्टिकल कोई भी हो, मतलब जो है इनमें से दी जो है हर उस कैपिटल वस्तु विशेष के आगे रखा जाता है दी। तो इसका ट्रांसलेशन हुआ है लाइक दिस कि यू विल बी रीडिंग द गीता ऑन संडे। नेक्स्ट, वे प्रदर्शनी देख रहे होंगे। दे विल बी सीइंग या वाचिंग, कोई सा रख लीजिए, वैसे वाचिंग द एग्जीबिशन, राइट। सिक्स्थ है एग्जाम्पल, हम परीक्षा दे रहे होंगे। या भी सब्जेक्ट इज फर्स्ट पर्सन वी, दैट्स वाई हेल्पिंग वर्ब शैल बी इज यूज्ड। तो देन द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज लाइक दिस, बी शैल बी appearing in the examination, right? Next example, तुम अमेरिका जा रहे होगे। Here second person subject is this, that's why will be used. You will be leaving for America, right? Next example है, सूर्य पश्चिम में छिप रहा होगा। The sun will be setting in the west, right? नेक्स्ट है, बाग में चिड़ियां बोल रही होंगी। द बर्ड्स विल बी ट्विटरिंग इन द गार्डन, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तालाब में कमल खिल रहे होंगे। द लोटस विल बी ब्लॉसमिंग इन द पूल, राइट। पे अटेंशन प्लीज, ध्यान रखें। अगेन आई एम रिपीटिंग यू द वर्ड सेंटेंस। यानी आई और बी सब्जेक्ट्स आर फर्स्ट पर्सन, दैट्स वाई the helping verb shall will be used, and in case of second person you and third person subjects like he, she, it, they etc. के साथ में इन will be helping verb will be का प्रयोग करेंगे तथा वर्ब के साथ ing जोड़कर ही भाग का शेष भाग रखेंगे, राइट। सी यू अगेन, थैंक यू। Hello student, please. Today I will teach you future continuous tense, भविष्य काल क्रमागत यानी कंटिन्यूएशन वाला, ठीक है, राइट। लेसन नंबर 10, टाइप नंबर 2, नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग होता है, ओके, राइट। Like this. Now I am telling you the identification of this type of sentences. इन वाक्यों में not नहीं का प्रयोग होता है तथा अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आता है। Like this, जैसे I am putting some example. वे अपना काम नहीं कर रहे होंगे। दे विल नॉट बी डूइंग देयर वर्क, राइट। इस तरह के वाक्यों में विल या शैल के बाद परंतु बी के पहले यानी विल शैल बी के बीच में नॉट नहीं का प्रयोग करते हैं, राइट। Again, please listen to me. The word not is used in the middle of the will or shall and be, right, like this, okay. Note, इस तरह के वाक्यों में will shall के बाद परंतु be के पहले यानी will shall be के बीच में वर्ड नॉट का प्रयोग करते हैं, लाइक दिस, ओके। नाउ आई एम पुटिंग अनदर एग्जाम्पल, दे विल नॉट बी टेकिंग बाथ इन द रिवर, यानी वे
नदी में स्नान नहीं कर रहे होंगे, नहीं, द वर्ड नहीं, ओके। वे नदी में स्नान नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी टेकिंग बाथ इन द रिवर। चूंकि दे थर्ड पर्सन आर्टिकल सब्जेक्ट है, दैट्स वाई दे के साथ में विल का प्रयोग किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब विल, ठीक है ना। तो विल बी के बीच में नॉट यहीं पर आया है, इसी तरीके से अन्य वाक्यों में हमेशा आएगा। यू प्लीज नाउ लुक एट रूल, लुक एट हियर, आई एम पुटिंग यू रूल सम एग्जाम ऑफ दीज एग्जाम्पल्स, ठीक है। लाइक दीज आर द नेगेटिव टाइप ऑफ द सेंटेंसेस, सो नेगेटिव यानी नॉट का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका रूल बनता है इस तरीके से कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस इज सब्जेक्ट आइदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई और वी, तो शैल वर्ड इज यूज्ड। इफ द सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट लाइक एज ही, शी, इट और दे के साथ में विल का प्रयोग किया जाएगा, तो इसका ये रूल बनता है फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस विल और सेल एनी वन ऑफ देम प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा लाइक दिस, ओके। तो नाउ आई एम पुटिंग सम एग्जाम्पल अगेन। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, गीता स्वेटर नहीं बुन रही होगी, तो गीता दो इट्स ए थर्ड पर्सन, दैट्स वाई गीता विल नॉट बी नेटिंग स्वेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह कविता नहीं लिख रहा होगा, यानी ही विल नॉट बी राइटिंग ए पोएम। द सब्जेक्ट ही इज ऑल्सो थर्ड पर्सन, दैट्स वाई द वर्ड विल इज यूज्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड, वे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे, दे विल नॉट बी मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, घोड़े सड़क पर नहीं दौड़ रहे होंगे, हॉर्सेस, ओके, हॉर्सेस विल नॉट बी रनिंग ऑन द रोड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे पिक्चर नहीं देख रहे होंगे, द वर्ड दे, subject they is third person, that's why the verb will be used like this, will। वे पिक्चर नहीं देख रहे होंगे, तो they will not be seeing the picture, right। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6, कविता अपने पिता को पत्र नहीं लिख रही होगी, कविता will not be writing a letter to her father, right। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पानी नहीं बरस रहा होगा। देखिए इस तरह के वाक्यों में जहाँ की सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है, मालूम पड़ता है पानी है, लेकिन पानी से पहले हम जो है इसके लिए द वर्ड आता है इट, ठीक है। तो पानी बरसने के लिए हम सबसे पहले बी पुट ऑन द वर्ड इट को कर्ता मानते हैं, इसीलिए ये चूंकि थर्ड पर्सन है इसके साथ में विल लगाते हैं, ठीक है। तो पानी नहीं बरस रहा होगा का ट्रांसलेशन इस तरह से होगा कि इट विल नॉट बी रेनिंग, वर्षा नहीं रही होगी, हो रही होगी, पानी नहीं बरस रहा होगा, राइट। नेक्स्ट है, बागों में फूल नहीं खिल रहे होंगे, द फ्लावर्स विल नॉट बी ब्लॉसमिंग इन द गार्डन, राइट। नेक्स्ट है, राधा परीक्षा में नहीं बैठ रही होगी, राधा विल नॉट बी अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, राइट। नेक्स्ट है, रात्रि में कुत्ते नहीं भौंक रहे होंगे, द डॉग्स विल नॉट बी वार्किंग इन द नाइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे होंगे, वी द वर्ड इज फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई द वर्ड हेल्पिंग वर्ब शैल इज यूज्ड, ठीक है। बी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट मैच। पे अटेंशन प्लीज, अगेन आई रिपीट यू, विल और शैल के बाद तथा बी के पहले नॉट को प्रयोग करेंगे, ठीक है, इन द मिडल ऑफ द विल, शैल एंड बी, ठीक है।
the word not is used because of these type of sentences are negative, that's why the word will जो है will और shall के बीच में और बी से पहले नॉट को प्रयोग करेंगे। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई और बी के साथ में shall, तो ही शी इट दे एवं यू के साथ में will का प्रयोग करते हैं, ठीक है। will तब नॉट लगाएंगे, ठीक है, यानी will be के बीच में नॉट लगाएंगे, ओके, इन द मिडल ऑफ द will be, ठीक है। नेक्स्ट बाय मगर बी से पहले, ठीक है, इसे ध्यान रखें आप। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।